मेरी जिंदगी के ऑलमोस्ट 20 साल मैंने क्रिकेट को दिए हैं और इस तरीके से मैंने क्रिकेट को एनालाइज और देखा है कि आज से पहले पाकिस्तान में इतनी टेंशन कभी जिंदगी में नहीं हुई। इवन एशिया कप में भी पाकिस्तान इतने ज्यादा टेंशन में नहीं आया था, बिकॉज पाकिस्तान में यहां पर बातें की जा रही हैं कि ये मैच नहीं, ये जंग है। 15 वाला मैच चाहिए नहीं आगा जी, 15 वाला मैच पाकिस्तान का होना ही है। ये लोग कह रहे हैं आगा जी को, और लिटरली धमकियां दी जा रही है कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ये मैच ना जिताया तो हम उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया में देखें तो उनको तो भैंस के टांग फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो पूरा माहौल ही इंजॉय करा। अभी नमीबिया को पहला है इंडिया ने, और क्या गंदे तरीके से कूटा है। इवन हमारा भी मैच होगा नमीबिया से, देख लेना, बिल्कुल क्लोज और कांटे का मैच होगा। मतलब पाकिस्तान का यही होता है कि अच्छे भले मैच की भी हमारी एक बहुत अच्छी चीज है, हम जिस टीम के अगेंस्ट खेलते हैं बिल्कुल हम वही टीम बन के खेलते हैं। हमने नेदरलैंड के अगेंस्ट खेला, नेदरलैंड बन गए। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, ऑस्ट्रेलिया बन गए। यूएसए के अगेंस्ट खेला, यूएसए बन गए। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान ही बन जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अनप्रेडिक्टेबल टीम है और इस बात का अंदाजा इंडिया को भी है। लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर डबल प्रेशर आ चुका है, बिकॉज इंडिया के जो रिकॉर्ड है पिछले 10 मैचों में वो सिर्फ डब्ल्यू यानी कि सारे डब्ल्यू हैं, यानी कि 10 मैचों में इंडिया का रिकॉर्ड टॉप पे जा रहा है, वो एक भी मैच नहीं हारे हैं। अब इसको लेकर पाकिस्तान में बहुत टेंशन है, क्योंकि वहां इंडिया जीता, यहां पाकिस्तान में टेंशन, वहां इंडिया जीता, यहां पाकिस्तान में टेंशन, तो जीता टेंशन, जीता टेंशन, यही कुछ रहता है। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूं कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है, और इंडिया ने जो ये नमीबिया के खिलाफ जो जीत हासिल की है, इससे पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए, बिकॉज सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन अगर हम सीखने वाले बने तो आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करना के साथ ही बेल आइकन भी दबाओ। ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक दफा नहीं कई दफा इंडिया के हाथों जलील हो चुकी है, और पिछले ऑलमोस्ट 8 मैचों में तो हम 8 के 8 मैचेस ही हारे हैं। यानी कि इंडिया इस टाइम के ऊपर 8-0 से जो है ना, इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को मार रहा है, और बड़े गंदे तरीके से। और अगर हम ये एटीट्यूड लेकर उनके सामने जा रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई गधा बेवकूफ कोई नहीं, अगर हम इंडिया को ये बात करें कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें हरा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे। क्योंकि जिस टीम ने कुत्ते वाली मार खाई हुई हो, मुझे नहीं लगता कि उसको इतने ज्यादा उछल के बातें करनी चाहिए। कर ले तो उसके बाद मुंह फाड़ दो, मुंह क्या फाड़ दो, खुद फट जाओ इंडिया के ऊपर, लेकिन उसके बाद तुम्हें जो बोलना है बोल लेना। लेकिन अभी से ये जो हमारी बकवासात और ये स्टेटमेंट से अगर हम इनको बंद करके साइड में कर दें और हम इंडिया को हराने का ख्वाब छोड़ दें तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान अगर पाकिस्तान ही बन के खेल ले तो बड़ी बात है, बिकॉज पाकिस्तान इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम इन द वर्ल्ड। जब हम जिसके खिलाफ खेलते हैं हम वैसे हो जाते हैं, और हमारी क्रिकेट टीम का कुछ पता नहीं है ये कब किसको हरा दे। तो इंडिया वाले मैच में हम अपने बॉयज के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर, यार इनको देखो, अभी इनके हार्दिक पांड्या हैं, अबे बंदा मौज मस्ती में बीवी छोड़ के चली गई, कोई टेंशन नहीं, बच्चा पास नहीं है, कोई टेंशन नहीं, 18 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है, कोई टेंशन नहीं, मैं मतलब एंजॉय कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं, मीडिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, लोग छपड़ी छपड़ी बोल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। वो बंदा टेंशन लेता ही नहीं है, और अगर लेता भी है ना हमको वो दिखाता ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कभी फील ही नहीं हुआ कि हार्दिक पांड्या टेंशन में है या उसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारी पता नहीं क्यों साला पिछवाड़े फट जाते हैं जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं कि भाई इंडिया आ रहा है, तुम छुप जाओ, ये कर लो वो कर लो। इस तरह नहीं होना चाहिए, मर्दों की तरह सामना करो, लेकिन स्ट्रेटेजिकली पहले से बोलना चालू नहीं कर दो कि जी हम हरा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। अरे इतना तो इंडिया वाले भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे जितना हम लोगों ने पाकिस्तान पे किया हुआ है। कसम से इंडिया वाले भी थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में पढ़ता रहता हूं लोगों की कमेंट, वो यही बात करते हैं कि भाई थोड़ा इसको खिलाना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली। इवन वो तो ये भी बात करते हैं कि शुक्र है पाकिस्तान की टीम कुछ बेहतर हुई है तो हमें मैच का मजा आएगा, कॉन्टेस्ट अच्छा होगा। और हम लोग यहाँ पर बैठ गए, हालांकि कुछ उखाड़ा नहीं है जिंदगी के अंदर, बिल्कुल ही बकवास किस्म की हमारी हरकतें और परफॉर्मेंस है, लेकिन हम ये हमारे मुंह पे एक बात नहीं जा रही कि भाई हम इंडिया को पेल देंगे, हम इंडिया को ये कर देंगे, हम इंडिया को वो कर देंगे, हम इंडिया की ये कर देंगे। भाई इंडिया को क्या कर लोगे, स्टेडियम में करके दिखाओ, बातें मत करो। बातें करने से ना आप मर्द बनोगे ना आपकी मर्दानगी बढ़ेगी। अगर पाकिस्तान को कुछ करना है तो वो है भाई इंडिया के अगेंस्ट विन, क्योंकि मगर एक ही चीज है, या तो विन है या तो पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर लूज है। आपको जो है वो विन हासिल करनी है इंडिया के अगेंस्ट, और ये आपकी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि हमने पहले बड़े मैचेस खेले हैं, यारी दोस्ती में, भाई बंदी में, हमने बड़ा प्यार मोहब्बत और इश्क किया है वो पूरी दुनिया के साथ, इवन हमने इंडिया के साथ। लेकिन इस टाइम पे पिछले 1 साल या 8-9 महीने से पाकिस्तान और इंडिया की जब से जंग हुई है, पाकिस्तानी फैंस पगला गए हैं, और ये इस टाइम के ऊपर इंडिया को पकड़ने की बात करते हैं, इंडिया को हराने की बात करते हैं, इंडिया में घुसने की बात करते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, असल मैदान है क्रिकेट। जब हम क्रिकेट में कुछ कर लेंगे ना तो हम इंडिया को आंखें भी दिखा सकते हैं। अरे वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि सबसे आसान चीज मैदान के अंदर आना है,
जब तुम मैदान में ही हग रहे हो, जब तुम मैदान में ही यहां पर पखाना कर रहे हो, तो हमको हराओगे क्या टुल्ला? तो हम ये बात बताए देते हैं कि भाई टेंशन नहीं लेनी, बकवासात बंद करनी है, बस परफॉर्मेंस अच्छी देनी है। और पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, भाई मैं कोई वो फुरकान टट्टी तो हूं नहीं जो आपको बोले कि मेरी अभी अभी एक पेशावर ज़ल्मी की आवाज, मेरी पाकिस्तान टीम के मैनेजर से बात हुई है, मेरी अभी अभी T20 वर्ल्ड कप के ओनर से बात हुई है, मेरी अभी अभी यहाँ पर जो है वो जय शाह से बात हुई है। इतनी लंबी लंबी छोड़ता है भैंस की टांग, मैं वो तो हूं नहीं छोड़ने वाला कि मेरी अभी भी इससे बात हुई है, लेकिन मैं चेहरे बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेता हूँ। मैं बता सकता हूं, पाकिस्तानी प्लेयर्स पाकिस्तानी पब्लिक की वजह से प्रेशर में आते हैं। पाकिस्तान की आवाम ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देती है ना कि भाई आपने ये करना है, आपने लड़ जाना है, आपने भिड़ जाना है, आपने यूं करना है, वो बेचारों की फट के चार होते कि भैंस की टांग, जिंदगी में इतना भरोसा हमने कभी अपने ऊपर नहीं किया जितना ये आवाम को हमारे ऊपर है। और इसलिए पाकिस्तान हमेशा से ही एक्सपोज हो जाता है या मैच हार जाता है। तो भाई जो करो जैसे करो, लेकिन मैच हारने की बात नहीं है, ठीक है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उस कॉन्फिडेंट को ओवर कॉन्फिडेंट बदलना बहुत बुरी बात है। और हमें ये चीज इंडिया से सीखनी चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स को किस तरीके से ट्रेन करते हैं, अपने प्लेयर्स को किस तरीके से बड़ा करते हैं, अपने प्लेयर्स को किस तरीके से जानदार डालते हैं। हमारे पास बॉलर्स अच्छे हैं, हमारे पास डिसेंट बैटिंग है, तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी शायद इंडिया का जिस तरह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक बुरा दिन आया था, इंडिया वो मैच हार गया था, सिर्फ एक इनका इंडिया वालों का बुरा दिन था, तो मे बी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो बुरा दिन हो, बिकॉज पिछले 10 मैचेस इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप के जीता है। उन्होंने पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूएसए, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, एंड बहुत सारे मैचेस जो है वो इंडिया ने लगातार जीते हैं। देन सेमीफाइनल में गए थे, वो सेमीफाइनल में जीते थे, फिर साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया था, और अब जो है उन्होंने यूएसए और नामीबिया को भी हरा दिया है। तो इंडिया ऑलमोस्ट पिछले अपने 10 के 10 मैचेस लगातार जीत कर आ रहा है। उनके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहे। वो अपनी टीम के ऊपर मेहनत भी कर रहे हैं, अपनी टीम को काम पे भी लगा रहे हैं, और लड़कों से पूरा काम भी निकाल रहे हैं। हमारे लड़के अगर एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे दे तो अगले 10 मैचों में भाई वो ये समझता है कि भाई मेरी जगह पक्की हो गई, अब मुझे अच्छी परफॉर्मेंस करने की जरूरत ही क्या है, और वो फेल हो जाते हैं। जबकि हमें यही चीज सिखानी है, हमें इंडिया से ये चीज पॉइंट आउट करनी है और उनको देखनी है कि वो किस वजह से इतने बेहतर हुए हैं। हमारी क्रिकेट टीम में शायद किसी चीज की कमी नहीं है सिवाय दिमाग के। हमें चाहिए दिमाग, और हमें चाहिए इंडिया जैसी सोच। अगर इंडिया जैसी सोच होगी तो हमारे पास प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, बिकॉज हम सारी नस्लें तो एक ही है ना, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जड़ें तो एक ही आ रही हैं, खून तो एक ही है, डोले शोले तो एक ही है दोनों के, और दोनों की ताकत भी सेम है, टैलेंट भी सेम है, बट सोच का फर्क है। वो खेलते अपने देश के लिए, हम खेलते हैं अपनी जगह पक्की करने के लिए। हमें ये चीज बेहतर करनी है, हर हालत में बेहतर करनी है, क्योंकि अगर हमने ये बेहतर नहीं की तो हमारी पाकिस्तान टीम को कोई बचा नहीं पाएगा, लिटरली कोई नहीं बचा पाएगा। 15 वाला मैच चाहिए, लेकिन तमीज और इज्जत के साथ। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय।